श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अब ये श्रेष्ठ कर्म है क्या? तो हम सिर्फ किस पे ध्यान देने लगते हैं? कर्मों पर, कि कर्म श्रेष्ठ करूं, अच्छे कर्म करूं। लेकिन कर्म कब होते हैं? पहले संकल्प चलता है, फिर वो शब्दों में आता है, फिर वो कर्म में आता है। और अब हम देखें कि संकल्प किस बिहाफ पर चलते हैं? संस्कारों के बिहाफ पर। जैसे संस्कार किस रूप में प्रत्यक्ष हो रहे हैं? संकल्पों के रूप में। और संकल्पों से फिर शब्द, और शब्दों से फिर कर्म। अब संस्कार कैसे हो गए? पुराने हो गए, तमो प्रधान है। अब उनके थ्रू जो संकल्प आएंगे और शब्द आएंगे और कर्म आएंगे, वो श्रेष्ठ कैसे होंगे? खाली कर्मों पे काम करने से वो श्रेष्ठ कैसे होंगे? तो अब क्या हमें करना है? पहली बात, अब मैं कह रही हूं संकल्प मेरे हैं, यह संकल्प ही मैं हूं। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये किस तरह से संकल्प आया? संस्कारों के थ्रू ये संकल्प आया। अब मैं आत्मा इस संकल्प से ही अलग हो गई। किसी भी संकल्प को, चाहे वो कह रही हूं अच्छा है लग रहा है या बुरा लग रहा है, दोनों से परे हो गई। तो जब दोनों से परे हो गई, मेरा नहीं है वो संकल्प, मैं नहीं हूं वो, मैं इन दोनों से, अच्छे और बुरे से अलग हूं। तो मन से या संकल्पों से अलग होते ही आत्मा के पास क्या रहा? कोई कहानी ही नहीं रही, क्योंकि सारी कहानी तो मन में है। उससे अलग हुई तो आत्मा के पास सिर्फ बाबा के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। तो आत्मा बाबा के साथ जब खाली हो गई, इन सब चीजों से, मैं मेरे से छूट गई, तो फिर बाबा का जो है वो टेक ओवर कर लेगा मुझे। फिर बाबा के मन और बुद्धि, संस्कार यूज होंगे मुझ आत्मा के कर्मों से। तो वो कर्म कैसा हो जाएगा? आपे ही श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मैं और मेरे से मुक्त बनो, मैं और मेरा मुझे अर्पण कर दो। तो मैं और मेरा बाबा को दिया, मेरा नहीं है बाबा। जो आपका है वो सिर्फ मेरा है। तो जब उससे मेरापन छोड़ा, मैं छोड़ी, तो फिर बाबा का जो है वो मेरा है, और बाबा का जो है वो मेरे संकल्पों से, वाणी से और कर्मों से प्रत्यक्ष होगा, बाबा का प्रत्यक्ष होगा। तो नेचुरल बात है, वो कर्म फिर कैसा हो जाएगा? वो कर्म कहेंगे श्रेष्ठ कर्म है।